गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और वेलोसिटी सेलेक्टर नेम भी है इस टॉपिक का, इसको ध्यान से देखिएगा। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैंने एक दो प्लेट्स ले ली हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक निगेटिवली चार्ज। ये हमारी दो प्लेट्स हैं और इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म लिया हुआ है जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है इनसाइड द प्लेन। और ये इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की B है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है। तो सपोज दैट कि अगर आप एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल -q यहाँ पर एंट्री कराते हैं विद वेलोसिटी v, और यहाँ पर हमें दोनों केस डिस्कस करने हैं। सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू ये जो चार्ज पार्टिकल है ये अपवर्ड मूव होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग फिर से एफ बी वी थंब फोर्स शो करेगा, फर्स्ट फिंगर बी मैग्नेटिक फील्ड और सेकंड फिंगर मिडिल फिंगर वी वेलोसिटी शो करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए डाउनवर्ड है, वेलोसिटी वी इस साइड है, तो फोर्स आपका इस साइड लगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज पे लगता है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड रूल जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। यहाँ पर मैंने चार्ज निगेटिव लिया हुआ है तो पॉजिटिव के जस्ट अपोजिट इधर फोर्स लगेगा यानी डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स इसे नीचे लाने की कोशिश करेगा। अगर हम कुछ इस टाइप की इंटेंसिटीज़ E और V को इस टाइप से बैलेंस करें कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में इक्वल हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में जब इक्वल हो जाता है उस कंडीशन पर ये पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन स्ट्रेट मूव कर जाएगा। तो यहाँ से इस कंडीशन पे ज़रा देखिए क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू E और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVB साइन थीटा। तो इस कंडीशन पे Q एंड Q कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है तो VB साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो V का फॉर्मूला हो जाएगा आपका E/B। तो इस वेलोसिटी को आप वेलोसिटी सेलेक्टर का नेम भी देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो साइक्लोट्रॉन है, जो इस साल आपके कोर्स बोर्ड सिलेबस से आपका रिमूव कर दिया गया है, लेकिन तब भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत जर्नल टॉपिक है। ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें आपका कुछ साइक्लोट्रॉन जो होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के काम में आती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमारे दो हमारे इस टाइप में D शेप कटेड होते हैं ऐसे, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, हर साल बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे ज़रूर आता था, बट इस साल आपके कोर्स से ये रिमूव हो गया है। ठीक है, इस टाइप में आपको ये इसका फिगर है। ये दो हॉलो डी होते हैं और इनका कनेक्शन है कम ऑक्सीलेटर या फिर किसी सोर्स अल्टरनेटिंग सोर्स से करा देते हैं।
इसे हम वॉल्व ऑक्सीलेटर का भी नेम देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक विंडो होती है, इसे डिफ्लेक्टर प्लेट का नेम दिया जाता है इस पॉइंट पे, यहाँ पे। और इसमें आपका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड हम लोग लगा रहे हैं, आप डाउनवर्ड भी लगा सकते हैं। ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से चार्ज पार्टिकल मोशन कर, यहाँ से हम हल्का सा इसे पुश करते हैं तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में चलेगा। धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी चेंज होती है हम लोग इसकी, जिससे बी चेंज होता है, और बी के चेंज होने से इसकी पाथ की रेडियस बढ़ने लगती है और धीरे धीरे ये इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में मोशन करना स्टार्ट कर देता है। और फाइनली जब ये इस विंडो से डिज़ायर्ड वेलोसिटी हमें मिल जाती है, इस विंडो से ये बाहर निकल जाता है टेंजेंशियल डायरेक्शन, और यहाँ पर हमारा टारगेट होता है जिस टारगेट पे हमें इस चार्ज पार्टिकल को स्ट्राइक कराना होता है। कॉन्सेप्ट इसका बहुत सिंपल है, जो हम लोग ने अभी मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल पढ़ा था इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वही इसमें कॉन्सेप्ट लगता है। वहाँ पे भी हम लोग ने देखा था कि इस पे पाथ की जो रेडियस है r=mv/qb होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे केवल कोई भी चार्ज पार्टिकल हाफ सर्किल पूरा कर रहा है। इसके बाद फिर जब ये नेक्स्ट हाफ सर्किल आ रहा है तो रेडियस चेंज हो जा रही, फिर नेक्स्ट हाफ सर्किल में रेडियस चेंज, नेक्स्ट हाफ सर्किल में रेडियस चेंज। तो केवल हाफ सर्किल तक इसकी रेडियस यूनिफॉर्म रहती है, सेमी सर्किल तक। तो उस कंडीशन पे जो सेमी टाइम पीरियड हो जाएगा, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड T=πr/v इंटू, यहाँ से अगर आप v की वैल्यू r की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो r की वैल्यू हो जाएगी mv/qb। तो ये टाइम पीरियड आपका हो गया। यहाँ से अगर आप फ्रिक्वेंसी निकालना चाहें तो फ्रिक्वेंसी भी आपकी हाफ हो रही है, तो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t होता था, यहाँ पे 1/2t हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला आपका बना r/qb। यहाँ से अगर वैल्यू आप पुट करेंगे, देखिए ये v से v रहा आपका, v से v यहाँ पे कैंसिल हो गया था तो mv/qb आया। तो ये अगर रिप्लेस करेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा qb/2πm। ठीक है, तो ये जो v है इसको हम लोग v0 से शो करते हैं, और बेसिकली v0 यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन जो है ऑपरेट कर रहा था किस कंडीशन पे, कि फ्रिक्वेंसी V0 जो है, V0 ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, अल्टरनेटिंग है, यानी उसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगी। ये हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस से पढ़ेंगे। तो जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ने अप्लाइड किया उसकी फ्रिक्वेंसी V0 है। जब ये फ्रिक्वेंसी जो होती है ये सर्कुलर रिवॉल्यूशन के इक्वल हो जाती है, यानी ये जो फ्रिक्वेंसी हमने निकाली है V0, अगर आप इसे V नेम दे दें और V0 हम लोग नेम दे दें फ्रिक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, उस कंडीशन पे जो V हमारा था 1/2t के इक्वल हो जाता है। ठीक है, सो प्रैक्टिस में अगर आप बात करते हैं तो फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट ऑफ द इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेटर ये हमें फिक्स रखनी होती है न्यू नॉट को इन प्रैक्टिस। और मैग्नेटिक फील्ड जो B होता है ये वेरी करता है, कब तक, जब तक कि ये ऊपर वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करता। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करने से हमारी फ्रिक्वेंसी बदल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर T आपका जो मैं बार बार बता रहा हूँ, वो जो T है आपका वो क्या है, टाइम ऑफ पैसेज। टाइम ऑफ पैसेज किसके लिए, ये मान लीजिए फर्स्ट जो D है इसकी वैल्यू, इसका नेम हमने D1 दे दिया, इसका नेम हमने D2 दे दिया। तो फर्स्ट D से सेकंड D तक जाने में जो टाइम लगा वो टाइम का, वो पैसेज ऑफ टाइम आपका जो है वो ये T है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी तरीके से इसकी लिमिटेशन आती है, आप जानते हैं कि मास ऑफ मूविंग मास ऑफ द पार्टिकल होता है m0/√1 - v² c²। यहाँ पर हम लिमिटेशंस को डिस्कस अब कर रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन।
तो लिमिटेशंस को अगर हम डिस्कस करेंगे तो जो आप मास है ये इंक्रीज़ करने लगता है वेलोसिटी के साथ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हम आगे डिस्कस करें तो एम नॉट यहाँ पे रेस्ट मास है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो आप बोल सकते हैं टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द सक्सेसिव सेमी सर्किल पास गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। Thus, the particle becomes more and more out of step with the applied alternating potential difference until it can no longer be accelerated further. So, for a given energy, the velocity of an electron is much greater than that of a more massive particles like proton or deuteron, and so the relativistic increase of mass is correspondingly much greater. Okay, therefore electrons very quickly get out of step with the potential difference. So hence the cyclotron is not successfully is accelerating of electrons. So in some machine the frequency nu naught of the PD is decreased as the particle accelerates in such a way that the product nu naught m remains constant and potential difference is always in step with the rotating particle, and such types of machines are called synchrocyclotrons. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी लिमिटेशंस हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट नहीं कर सकते, इसमें हम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और बाकी के चार्ज पार्टिकल को कर सकते हैं जो हैवी होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें जो डाउट हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। गुड बाय।